नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जय अपाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे कि क्या अब बातचीत से निकलेगा समाधान या फिर टकराव का नया दौर शुरू। तो बता दें कि 26 दिनों तक चली सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर उन्होंने अनशन तोड़ा। उसके बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ बातचीत से संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि सरकार न्यूट्रल स्थान पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनके मांगे वही है जो पहले दिन थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। उधर सोनम वांगचुक ने भी वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार उनकी कई मांगों पर सकारात्मक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला। वहीं सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया कि जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे जंतर मंतर का आंदोलन जारी रहेगा। संसद के भीतर भी यही मुद्दा गर्म है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार ये कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और प्रधानमंत्री पहले ही फास्ट ट्रैक जांच और सख्त सजा का भरोसा दे चुके हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कैबिनेट बैठक और सरकार की पहल से समाधान निकलेगा या फिर सड़क से संसद तक ये संघर्ष और तेज होगा। बताते चले कि अब लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि अनशन समाप्त हो गया सोनम वांगचुक का। जूस स्पीकर जेपी नड्डा के हाथों उन्होंने यहाँ पर अपना जो अनशन है वो तोड़ दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले जो मांगे हैं वो यही रखी जा रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके साथ साथ और भी जो मांगे रखी गई थी, चाहे वो जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उन पर कार्रवाई को या फिर अन्य जो मांगे रखी जा रही थी, वो लगातार यही मांगे रखी जा रही हैं। बताते चले कि अब प्रदर्शनकारियों पर जो दर्ज सभी एफआईआर है वो वापस ली जाए और ये कहा जा रहा है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर जो कार्रवाई है वो की जाए। उधर सोनम वांगचुक ने भी वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार उनकी कई मांगों पर सकारात्मक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। वहीं सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने यह साफ कर दिया है कि जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे जंतर मंतर का आंदोलन जारी रहेगा। संसद के भीतर भी यही मुद्दा लगातार गर्माता नजर आ रहा है। बहरहाल विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार ये कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। चलिए, और जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक सियासी रोटियां भी पकती नजर आ रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है और विपक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बातचीत से क्या बात बन जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। ललित, आपके पास आएंगे क्योंकि 26 दिन भूख हड़ताल चली है। भूख हड़ताल के बाद अगर सरकार बातचीत के अब मेज पर आ गई है, बातचीत जारी है, तो क्या यह आंदोलन की जीत है या सरकार का संकट प्रबंधन? देखिए, सरकार के सामने तो संकट है ही, तो उसको संकट का प्रबंधन करना है जी। लेकिन रही बात जहां तक आंदोलन की जीत की बात है, तो आज कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आज छात्रों का एक सेंटिमेंट है कि उनके एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया और जब बातचीत के लिए खुले मन से बुलाया तो बातचीत भी हुई। 2 से ढाई घंटे तक लगभग बातचीत हुई और हालांकि वेन्यू को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन शुरुआत में रहा,
लेकिन बावजूद उसके बातचीत हुई। मोटी बात है वो ये है कि दो मांगे सरकार ने मान ली है। जिन छात्रों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात हो, ये सरकार ने लगभग मान ली है। इसके जी अलावा जो दूसरी मांग है, इसको भी सरकार ने मान लिया है कि जो छात्र इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं या उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, उनको वापस ले लिया जाएगा, ये भी मान लिया है। रही बात तीसरी जो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर ये पूरा अनशन चल रहा है इस वक्त, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर सरकार अभी फिलहाल मानती हुई नजर नहीं आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने प्रथम दृष्टया साफ तौर पर मना कर दिया है। सरकार ने इस बात को ऐसे रखा है कि सरकार का ये मानना है कि आखिरकार इस्तीफा जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किसी भी समस्या के मजबूत समाधान को लेकर काम करना चाहती है। तो फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अंदर खाने कमरे में क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कोई डायलॉग एक्सचेंज नहीं हुआ मीडिया के साथ। साफ तौर पर सौरभ दास ने भी साफ तौर पर आकर कहा कि दो मांगे मान ली गई हैं, लेकिन तीसरी मांग उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि दो मांगे मान ली गई है, तीसरी पर विचार करेंगे। कल तक के लिए समय मांगा गया है, कल एक बार फिर से सरकार इनके साथ बातचीत कर सकती है। तो कुल मिलाकर इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि एक सेंटीमेंट है सुरक्षा कारणों से कि आज जो है वो फ्राइडे है और कल सैटरडे और संडे है, तो माना जा रहा है कि पूरे वीकेंड में जंतर मंतर पर एक बड़ी भीड़ जमा हो सकती है और छात्रों का बड़ा जनसैलाब पैदा हो सकता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, जो इस पूरे मामले में काफी तेजी से अग्रेसिव है, उसने भी कल देशव्यापी प्रोटेस्ट की रणनीति बना ली है। आज भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कैबिनेट के विक्टिम के साथ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। जी अब ऐसे में देखना ये होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को किस तरीके से सरकार नजर रखती है। देखिए जी जी बिल्कुल। और प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि प्रधानमंत्री दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं, और ऐसे में जो इस्तीफा प्रक्रिया है, क्या इस्तीफा न्याय प्रक्रिया से पहले राजनीतिक दबाव के आगे ये झुकना माना जाएगा? जो आज का घटनाक्रम है, पहले तो दर्शकों को बता दें कि क्या हुआ क्या है। आज का जिस तरीके से परिदृश्य देखने को मिला है, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सामने आता है और वो एक बड़ी बात कहते हैं कि कानून लेकर आ रही है सरकार, जिसपे सख्त कानून होगा, और परीक्षा लीक को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यानी आज की कैबिनेट बैठक में जो चर्चा हुई है और उस बिल को मंजूरी मिली है, तो एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है उसको सरकार ने मंजूरी दी है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ये विधेयक जो होगा काफी कड़े प्रावधान वाला होगा, अमेंडमेंट विधेयक होगा ये, क्योंकि जो 2024 में बिल लाया गया था, सरकार का ये भी कहना है कि इससे पहले उन्होंने पेपर लीक की रोकथाम को लेकर जो कदम उठाए, जबकि 1986 में वादा किया गया था राजीव गांधी सरकार की ओर से कि वो कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा कई बार सरकार आने के बावजूद भी पूरा नहीं हुआ। उनकी सरकार आई तो उन्होंने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, और जो कदम यहाँ पर उठाए गए, 2024 में कानून बनाया गया, बड़े गिरोह को पकड़े गया, लेकिन अभी भी कुछ लूप होल रह गए हैं, तो उनको दूर करने के लिए कानून में और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। और इसीलिए इस कानून में 10 साल की सजा, जो कि अब तक ये था कि मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 3 साल, अब न्यूनतम सजा जो होगी वो 5 साल होगी, अधिकतम 10 साल की सजा निकल कर आ रही है, जो ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, इसके अलावा भी अन्य प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे। क्योंकि बिल का स्वरूप है, ऐसे में उसकी जानकारी कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद नहीं सार्वजनिक की गई है, क्योंकि ये सदन के पटल पर आएगा। दूसरा जो पहलू है, आज बैठकों के दौर जारी रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री से अलग से बातचीत हुई है इस घटनाक्रम को लेकर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बीते कल जो वीडियो रिलीज किया था, उसकी काफी राजनीतिक चर्चाएं बनी हुई है। विरोधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए था, जबकि सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री का ये प्रोरेगेटिव है, उनका अधिकार है कि वो
कब कौन सी बात कैसे कहना चाहते हैं, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि सदन में चर्चा की मांग जो स्वीकार की गई है सरकार की ओर से, उस चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आज दिलचस्प पहलू ये निकल कर आया कि राहुल गांधी सदन में बोलना चाहते थे, लेकिन उस दौरान हंगामा हो रहा था, सदन व्यवस्थित नहीं था। सदन व्यवस्थित हुआ तो फिर चर्चा कराना चाहते हैं, तो फिर जो सीट पर पीठासीन थे उस वक्त जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। तो निश्चित तौर पर जो अब यहाँ पर पूरा घटनाक्रम है, जी ये पूरी सटीक जानकारी मिल रही है कि सरकार फिलहाल इस्तीफा लेने नहीं जा रही है धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि वो दबाव में आकर इस्तीफा लेकर सरकार की मुश्किलें और बढ़े, ऐसा कोई मौका नहीं देंगे। दूसरा, सीजेपी के साथ बातचीत चल रही है और जी जो सीजेपी की ओर से जो चिट्ठी सामने आई है उसमें जो प्रमुख मांग अभी भी उनकी बनी हुई है इस्तीफा देने की धर्मेंद्र जी प्रधान की। विपक्ष भी कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। दूसरी तरफ मुआवजे की मांग हो, छात्रों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लेने चाहिए, वो मांगे सामान्य है, सरकार वो मांगे मान लेगी। लेकिन सरकार ने जो एक ब्रेक थ्रू लिया है यहाँ पर, जो आमरण अनशन खत्म हुआ है, जो कि सोनम वांगचुक का, इसके बाद सरकार थोड़ी राहत की सांस ले रही है और उसको उम्मीद है कि सीजेपी के साथ भी बातचीत बन जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बातचीत हुई और ये भी एक संसद का एक पार्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है इसके पदेन सभापति स्पीकर होते हैं, तो ऐसे में सरकार ने वहां जाना स्वीकार किया, बातचीत की। वो अलग जगह चाहते थे, जंतर मंतर पर आए सरकार, लेकिन वो वहां पर नहीं गए, ये मैसेज नहीं देना चाहती सरकार कि उनकी तमाम मांगों को स्वीकार किया जा रहा है। इसीलिए सीजेपी के साथ बातचीत कर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जया, इस पूरे माहौल में जब संसद की कार्यवाही चल रही थी और इस बीच ये गतिरोध बना है, जी तो अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि इसको लेकर सरकार जैसे चर्चा का रोड मैप तैयार कर रही है, क्या विपक्ष मान जाएगा या चर्चा में हिस्सा लेगा। अगले हफ्ते रणनीति साफ होगी, लेकिन इस बीच कल यानी शनिवार को देशव्यापी आंदोलन जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है, राजनीतिक मुद्दे को तूल देगी, इस पूरे मामले को छात्रों के साथ खड़ी हैं। राहुल गांधी सामने आए, एक छात्र को लेकर आए, पैलेट गन से घायल हुआ, उसकी आंख चली गई है, उसकी रोशनी चली गई है, ये आरोप लगाए गए, तो ये जवाबदेही किसकी, ये भी सवाल पूछे जा रही हैं। तीन प्रमुख मांगे जो रखी हैं कांग्रेस ने, वो रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरा जवाबदेही तय हो, जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगे, इस घटनाक्रम के लिए ये मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरी तरीके से अब इस मामले में यहाँ पर सरकार डैमेज कंट्रोल मजबूती के साथ कर रही है। दूसरा, सरकार के सूत्र दावा कर रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा ले लेना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए सरकार सामूहिक तौर पर प्रयास करेगी और पूरी मजबूती के साथ पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कड़े कानून का प्रावधान जो करने जा रही है, वो तस्वीर जल्द ही देश के सामने आने वाली है। बिल्कुल ललित, विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा और सरकार इस्तीफा नहीं दे रही, इस टकराव में सबसे बड़ा नुकसान क्या छात्र और शिक्षा व्यवस्था को नहीं हो रहा है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था में, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में स्टूडेंट्स का जितना नुकसान हो रहा है वो शिक्षा व्यवस्था के नुकसान से काफी ज्यादा है। इस बात को सब मानते हैं, सरकार भी मानती है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी मानते हैं। क्योंकि मौजूदा समय में जया, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कोई भी एक स्टूडेंट तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार कंटिन्यूस पढ़ने के बाद, 17 से 18 घंटे तक मेहनत करने के बाद जैसे ही पेपर देके घर आता है तो उसको पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो गया है। जी यही नहीं, केवल इस मामला यही नहीं रुकता है, इसके बाद ये होता है कि कई बार अगर जब हमारे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चलती है तो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में पता चलता है कि आज अगर भर्ती निकली है तो इसके बाद ये नहीं पता होता अभ्यर्थी को कि आने वाले कब समय में उसकी जो नौकरी है वो उसको मिल पाएगी अगर वो पास होता है तो। रिक्रूटमेंट का कैलेंडर लंबा होता चला जाता है, कई साल लग जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है जिससे हमारे स्टूडेंट काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं, वो एक तरीके का ट्रॉमा है। और वो अकेले स्टूडेंट के लिए ट्रॉमा नहीं है, वो उनके माता पिता के लिए भी ट्रॉमा है, क्योंकि वो लोग भी उनके साथ मेहनत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग जिस तरीके से जूझ रहे हैं, जिस संकट से वो लोग जूझ रहे हैं, इस बात को एक या तो स्टूडेंट का परिवार समझ सकता है
या उसके माता पिता समझ सकते हैं। और हालांकि इस बात को महसूस जरूर सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे या आपके भी बच्चे जो है वो आने वाले समय में इसी दौर में आने वाले हैं। अगर उनको कहीं कुछ स्टैब्लिश करना है अपने आप को, तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना ही पड़ेगा। जी लेकिन पेपर लीक ऐसी समस्या है, और इसी का देखिए, इसी का नतीजा है कि 10 करोड़ रुपए मुआवजा या 10 करोड़ रुपए जो एक तरीके से पेनल्टी रखी गई है इस बिल में, और 10 साल की सजा रखी गई है। जरूरत तो ये बहुत पहले ही थी, क्योंकि कई राज्यों में पेपर लीक को लेकर कानून बन चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी लगातार पेपर लीक जारी है। जो ये कह दिया जाता है कई बार कि एक व्यक्ति ने पेपर लीक कर दिया और आखिरकार उसके बाद पूरे स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है। जी सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या पेपर को लेकर जो मौजूदा कानून है वो बहुत ही निष्प्रभावी है? क्या लोगों को कोई डर ही नहीं है इस बात का कि अगर पेपर लीक किया गया? अब सरकार ने उसी डर को भगाने की कोशिश की है। जी सरकार ने, माफ कीजिएगा, सरकार ने उस डर को पैदा करने की कोशिश की है। 10 साल आपको सजा लेनी पड़ेगी या 10 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अब जब ये बिल पेश होगा सदन में, उस वक्त विपक्ष क्या अमेंडमेंट लेकर आता है, क्या जी सरकार से और कुछ ऐड करने को कहता है, वो सब चर्चा बाद में होगी। लेकिन पहले छात्र जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के अकाउंटेबिलिटी की जाए, जी उस पर जो है सभी का इंतजार है कि सरकार क्या फैसला लेती है। हाँ बिल्कुल, इस पर सभी को जो निगाहें वो टिके रहेंगे। प्रदीप, सदन में विपक्ष का ये कहना है कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा होगी। क्या लोकतंत्र में चर्चा की शर्त इस्तीफा हो सकती है या पहले बहस और जांच होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा पहलू होता है चर्चा हो, सार्थक चर्चा सदन के अंदर, और उस पर सरकार जवाब देती है और उसमें विपक्ष को मौका मिलता है अपनी बात कहने का। लेकिन जब मुद्दा बड़ा हो, जनता की अदालत में लड़ाई चल रही हो, तब बहस जो है उससे कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। विपक्ष को ऐसा लगता है कि इसमें बहस की बात मानकर, ऐसे वक्त जब वो अपनी शर्तों पर बहस चाहते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत यानी काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा होनी चाहिए, ये मांग कर रही हैं। साथ ही पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा मंत्री का ये मांग उन्होंने कर दी है। अब ये मांग क्यों कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से सीजेपी की प्रमुख मांग है, वो नंबर 1 पर जो मांग है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग है। तो इस मांग को भी प्रमुख तौर पर मुख्य विपक्षी दल ने अपने सबसे बड़ी ऊपर की लिस्ट में रखा है, क्योंकि अगर इस्तीफा होता है तो उसका क्रेडिट लेना और राजनीतिक तौर पर ये मैसेज देना कि हाँ, हमारी वजह से ये मांग मानी गई, इसलिए इस मांग को प्रमुख तौर पर अब रख दिया है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने। शुरुआत में जो झिझक अन्य घटक दल दिखा रहे थे, अब अखिलेश यादव ने भी माना है कि इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जवाबदेही, जो लाठीचार्ज हुआ या जो बल प्रयोग हुआ, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्रों पर मुकदमे दर्ज जो हो रहे हैं वो वापस लिए जाए, मुआवजा मांगा जा रहा है। इसके अलावा ठोस कानून और जिसको लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। देशवासियों को भरोसे में लेते हुए प्रधानमंत्री ने जो अपना वीडियो शेयर किया है, उसकी काफी चर्चाएं इसलिए भी हैं जया कि ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने शूट किया है। जिस तरीके से अपने मोबाइल से वो वीडियो डालते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी फ्रेम का या किसी भी ऐसे तथ्य का ख्याल नहीं रखा गया जो ये राजनीतिक तौर पर सुर्खियां बनता कि प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को शूट कराया फिर उसको शेयर किया। और इसलिए इस पर सोशल प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है, इसको लेकर विरोधी कह रहे हैं कि ये जो चुप्पी तोड़ी गई है ठीक है, लेकिन इस पर घबराए हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। ये विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। उनके आरोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आंदोलन से निपटने को लेकर है। इसमें जो छात्र जुड़े हुए हैं अलग अलग प्रदेशों से या फिर अलग राज्यों में जो फैलाव हो रहा है, उसकी रोकथाम सुनिश्चित करना है। राजनीति से वो लड़ लेंगे, राजनीतिक व्यक्ति विशेष से उनके लिए लड़ाई मुश्किल भरी नहीं होगी, उनको लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये आंदोलन जोर पकड़ता है, अन्ना हजारे आंदोलन की तरह आगे बढ़ता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट अगर गलत हाथों में चला जाता है, अराजक तत्वों के हाथ में चला जाता है, तो मुश्किलें बढ़ती हैं, सुरक्षा चुनौती बढ़ती है। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आ रहा है, उसमें बाधा पड़ सकती है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, लिहाजा इसको जल्द से जल्द खत्म कराना। दूसरा, इसमें जो ताकतें हैं वो देश विरोधी ताकतें भी इसमें हवा देने में जुटी हुई है, ये सरकार का पिछले मानना है। और उनके जो खुफिया इनपुट हैं वो इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसीलिए
जिस रोज ये संसद कूच करने का ऐलान किया गया, छात्रों की आड़ में एक बड़ा प्रदर्शन जो उसकी नींव रखी गई थी, ये कहा गया कि इसके जरिए दरअसल ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश थी, लेकिन उसको थाम लिया गया, रोकथाम कर दी गई। भले ही नुकसान राजनीतिक तौर पर सरकार को इसका उठाना पड़ रहा हो, ये कहते हुए जब विरोधी हमलावर हैं, तो ये सवाल है। अब जो पूरा घटनाक्रम यहाँ बनकर उभर रहा है, वो निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। सरकार ने पहली जीत हासिल की है जब अनशन उन्होंने तुड़वा दिया है, यानी सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है। अगर वो बना रहता तो उनके लिए मुश्किल होती। अब सीजेपी का प्रदर्शन खत्म कराना दूसरी बड़ी चुनौती है, और राजनीतिक लड़ाई तो बीजेपी और सरकार उसमें माहिर है, तो उनका जवाब वो संसद में देती रहेगी और लड़ाई लड़ते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर वो उनके लिए कोई मुश्किल भरा कदम नहीं होगा, या उनका मुकाबला करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ये मानना है। तो फिलहाल इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं है, बल्कि सरकार पूरी एकजुट नजर आ रही है, और कोई भी मौका वो विरोधियों को देगी नहीं, ऐसा दिखता है। सीजेपी के साथ बातचीत चल रही है और उनको लगता है कि वो इस शर्त से पीछे हट जाएंगे और अन्य मुद्दों पर फोकस करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा और बात बन जाएगी। तो फिलहाल उसी पर फोकस रखा जा रहा है। तो आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 2 दिन का अवकाश है, लेकिन इस बीच आंदोलन को आगे बढ़ाएगी कांग्रेस, और ऐसे में देखना होगा कि ये कितना जोर पकड़ेगा। फिलहाल तमाम निगाहें लगी हुई हैं। 2 दिन का ये बीच में जो अवकाश है, इस बीच काफी राजनीतिक घमासान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक आखिरी और छोटा सा जवाब ललित आपसे लूंगी कि क्या ये विवाद केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित है, या देश की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है? देखिए, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है, बार बार जो स्टेटमेंट दे रही है कि अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई पेपर लीक हो तो उसको लेकर इस्तीफा होना चाहिए, और एक जवाबदेही तय होनी चाहिए सिस्टम में। ऐसा नहीं चलेगा कि आप मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और बैठने के बाद बैठते ही रह जाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और भी बताऊं जया, कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर अगर नजर डालें तो सोशल मीडिया में खास तौर पर इंस्टाग्राम जो है पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के एमजी है, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया है, और एक तरीके से हर दूसरा वीडियो जो है इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज जो है नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी खराब मैसेज है देश के लिए। तो कुल मिलाकर के आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो अपना वीडियो साझा किया, वो उन्होंने ठीक उसी सेल्फी मोड में किया है जिस सेल्फी मोड में ये जेनजी अपने वीडियोस बनाते हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने ठीक उन्हीं को एड्रेस करने के लिए ये अंदाज अपनाया है, और देख के काफी उनके वीडियो की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने जिस तरीके से खुद बैठ करके अपना वीडियो बनाया है और अपनी बात उन्होंने रखी है देश के सामने, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के वीडियो ने काफी अपील भी किया है। और आज जिस तरीके से सकारात्मक माहौल में तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है, बिल्कुल बिल्कुल भी अपने आप में काफी प्रभावी रखा जी। रास्ता जरूर निकलेगा कहीं ना कहीं। अब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, पूरी चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो बातचीत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन बातचीत तभी सफल होती है जब दोनों पक्ष कुछ कदम आगे बढ़ाने को तैयार हो। एक तरफ सरकार समाधान का दावा कर रही तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी अपनी मूल मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद में गतिरोध कायम है, सड़क पर प्रदर्शन जारी है, देश के लाखों छात्र इस पूरे घटनाक्रम पर नजर लगाए हुए। अब जो निगाहें हैं वो टिकी है इस बात पर कि क्या सरकार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेगी, क्या विपक्ष अपने रुख में बदलाव करेगा, और क्या आंदोलनकारी संगठन समझौते का रास्ता चुनेंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं बल्कि छात्रों के भरोसे, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद का भी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।